हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं आदित्य भार्गव आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे अपने प्यारे से चैनल प्रबोधन में। एंड अभी हम लोग लेकर आ चुके हैं द एक्सेल प्रोग्राम का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि है स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला पार्ट 3। हमने स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले पढ़ने शुरू करे थे। हम जान चुके हैं कि स्टैटिस्टिक्स और स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला क्या बताते हैं। एंड अभी हम लोग स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले में बचे हुए कुछ जो फॉर्मूले थे जो कि कॉमनली यूज होते हैं, आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आज का फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला, जो कि हमारा काउंट फॉर्मूला। सो बेसिकली दिस फॉर्मूला काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स। तो बेसिकली ये सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है, आपके सेलेक्टेड रेंज में मौजूद उन सेल्स को काउंट करता है जिन सेल्स में नंबर है। एंड अगर सर नंबर ना हो तो फिर ये काउंट नहीं करता। जबकि काउंट ए, ये जो फॉर्मूला है ये चेक करता है बेसिकली दैट आर नॉट ब्लैंक, सेल्स दैट आर नॉट ब्लैंक। तो हो सकता है कि आपके सेल्स में कुछ भी लिखा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप, नंबर, टेक्स्ट, डेट, कुछ भी लिखा हो। ये जो काउंट ए फॉर्मूला है ये बेसिक तौर पे उन सेल्स को काउंट करता है जो कि ब्लैंक नहीं है। ओके, सो काउंट एंड काउंट ए में डिफरेंस क्या है? काउंट सिर्फ उन सेल्स को काउंट करता है जिनमें नंबर्स होते हैं। काउंट ए हर उस सेल को काउंट करता है जिसमें कुछ भी लिखा रहता है। जबकि काउंट ब्लैंक काउंट्स द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल्स इन अ रेंज। इसका मतलब ये कि आपके सेलेक्टेड रेंज में जो भी एम्प्टी सेल्स हैं उन सेल्स को काउंट करने का काम काउंट ब्लैंक करता है। सो आपको शायद आइडिया लग रहा होगा कि अगर मुझे पूरा सैंपल साइज, अगर नंबर बेस्ड कोई सैंपल है एंड उस सैंपल का साइज पता करना है तो हम काउंट फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास कोई डेटा है, डेटा में डेटा टाइप किसी भी तरह का हो सकता है, वो नंबर टाइप हो सकता है, टेक्स्ट टाइप हो सकता है। एंड तब हमको सैंपल का साइज पता करना है तो फिर हम काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे। आपके सैंपल में अगर मिसिंग वैल्यूज है एंड उन मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है और एम्प्टी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है तो फिर अब हम यूज करेंगे काउंट ब्लैंक फंक्शन को। ओके, सो एक बारी इन तीनों फंक्शंस के लिए अपन क्या करते हैं, एक एक एग्जांपल लिख लेते हैं एंड इनको समझ लेते हैं। सो आई होप आप परिचित हैं इस डेटा से। एंड डेटा है प्रबोधन अकेडमी का, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके मैथ्स के मार्क्स लिखे हुए हैं। ऑफकोर्स हमने लास्ट क्लास में रैंक फॉर्मूला यूज करा था एंड उस फॉर्मूले को यूज करके हमने रैंक फाइंड आउट करे हुए थे बच्चों के। ओके, सो आज की क्लास में हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द सैंपल साइज ऑफ दिस होल डेटा। ऑफकोर्स मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 14 स्टूडेंट्स का डेटा है, बट अगर बाई चांस मेंशन नहीं होता तो फिर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है हमारा काउंट। तो काउंट को किस तरीके से यूज करेंगे? इक्वल्स टू काउंट एंड उसके बाद आपने क्या करना है, टैब प्रेस कर दें, ये फॉर्मूला लग जाएगा। एंड आप क्या कर लो, सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स मार्क कर लो और अपना रेंज जो है उसको मार्क कर लो एंड फिर एंटर कर दो। आपको वैल्यू मिलती है 14। इट मीन्स इसमें 14 ऐसे सेल्स हैं, इस रेंज में 14 ऐसे सेल्स हैं जिनमें नंबर्स हैं। इस फॉर्मूले की विशेषता क्या है कि ये सिर्फ नंबर्स को ही काउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे किसी भी रैंडमली सेल में अगर मैं कोई नंबर के बदले कोई वैल्यू लिख देता हूँ तो फिर ये ऑटोमेटिकली ये चेंज हो जाएगा। एंड आप नोटिस कर सकते हो ऐसा क्यों हुआ है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ और सिर्फ नंबर वाले सेल्स को काउंट करता है। इट डज नॉट काउंट every cell in a range. It only counts those cells which contain numbers. Okay? So ये बात हमको समझ आनी चाहिए। सर कभी हो सकता है कि हमारे पास कोई सैंपल है और उसमें मिसलेनियस डेटा है। सो ऐसे केस में मिसलेनियस मीन्स मिक्सचर ऑफ डेटा टाइप वाले डेटा है। तो ऐसे केस में सैंपल साइज पता करना हो तो फिर हम लोग यूज करेंगे काउंट ए फंक्शन को। तो काउंट ए बेसिकली क्या करता है, इट काउंट्स ईच सेल ऑफ द रेंज विच इज नॉट ब्लैंक। नॉट ब्लैंक यानी नॉन एम्प्टी सेल्स को ये क्या करता है, काउंट करता है। सो हम क्या करते हैं, एक बारी ये पूरा का पूरा रेंज ऑफ सेल्स मार्क कर लेते हैं एंड उसके बाद एंटर करता हूँ। इट इज सेइंग 14। क्यों? क्योंकि ये काउंट करता है उन सेल्स को जो ब्लैंक नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप नंबर हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी नहीं होना चाहिए। वही अगर कोई बाई चांस
हमें एम्प्टी सेल्स फाइंड आउट करना है मान लेते हैं, और अगर हमें एम्प्टी सेल्स को फाइंड आउट करना है फिर हमारे पास जो चीज है वो है हमारा काउंट ब्लैंक। तो इक्वल्स टू काउंट, आप देख सकते हैं ब्लैंक, एंड इसमें क्या कह रहा है, ये रेंज आपको कह रहा है कि आप रेंज डालो, एंड हमने रेंज डाला, एंड आप देख सकते हो कि काउंट ब्लैंक ने क्या करा है, जो एम्प्टी सेल्स थे उनको काउंट करके बता दिया कि भाई इस पूरे सैंपल में 2 सेल्स ऐसे हैं जो कि एम्प्टी हैं। सो आई होप अभी आपको तीनों काउंट फंक्शंस जो कि आपको समझ में आ रहे होंगे, जो कि टोटली बेस्ड होते हैं हमारे सैंपल साइज फाइंड आउट करने के लिए एंड साथ में मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। तो काउंट ब्लैंक हम मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए यूज करेंगे, जबकि काउंट या काउंट ए इनको अपन यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग द सैंपल साइज। काउंट हमेशा उन सेल्स को फाइंड आउट करेगा, उन सेल्स को काउंट करेगा जिनमें नंबर लिखा हुआ है, जबकि काउंट ए हर उस सेल को काउंट करेगा जिसमें कुछ भी लिखा हुआ है। अगली चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। सो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस क्या है? ऑफ कोर्स मैथमेटिकल टर्म्स अभी हम नहीं समझने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ यूज करना सीखेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना है एंड वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करना है। बट अगर मैथमेटिकल टर्म्स में आपको ये जानना है तो आने वाले कुछ लेक्चर्स में इवन मैथ्स रिलेटेड कुछ एक दो वीडियोस भी आएंगी, एंड उसमें आप इन सब चीजों को समझ सकते हो कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, वेरिएंस क्या है, एंड इनका क्या इम्पैक्ट और क्या इनका यूज है हमारे डेटा एनालिसिस में और कहीं भी। ओके, सो सबसे पहली चीज की स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या यूज करेंगे, STDEV। ST स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड एंड DEV मतलब डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे एंड अंदर में हम हर उस नंबर को और उस पूरे रेंज को मार्क कर देंगे जिसका हमें स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन बताता गया है, इट शोज हाउ मच अ सेट ऑफ नंबर्स वेरी फ्रॉम द एवरेज। तो एवरेज से जो सेट ऑफ नंबर्स हैं उनके एवरेज से वो नंबर्स एक दूसरे से कितना वेरी करते हैं, ये चीज हमें स्टैंडर्ड डेविएशन बताता है। एंड इन द सेम वे हमारा वेरिएंस भी यही चीज बताता है। ओके, ऑल द वे स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एंड कैसे इंटर रिलेटेड है, क्या रिलेशन है, क्या मेन इम्प्लीकेशन है इन दोनों के, वो हम कभी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। बट अभी फाइंड आउट कैसे करना है, सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए ये तरीका यूज करेंगे, एंड वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए अपन यूज करेंगे VAR फॉर वेरिएंस, एंड अंदर में हम रेंज ऑफ सेल्स और नंबर्स और जो भी सेल्स हैं उनको अपन सेलेक्ट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल वापस चीजों को अरेंज कर दें एंड अब हम लोग फाइंड आउट कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में। सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे फाइंड आउट करना हमें, इक्वल्स टू STDEV। बहुत सारे स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बट हम जो कॉमनली यूज करेंगे वो है हमारा STDEV, एंड इसी को यूज करके अपन क्या करेंगे, अपने स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। चलो भाई स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर दें एंड हम क्या कर लेते हैं, अपने नंबर ऑफ सेल्स और रेंज ऑफ सेल्स जो है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। सो हमने क्या करा, रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट कर लिया, पैरेंथेसिस क्लोज कर दें, एंटर कर दें, एंड हमें वैल्यू पता चलता है 25.36036971, जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है फॉर दिस होल रेंज ऑफ सेल्स। एंड वही अगर हमें वेरिएंस फाइंड आउट करना होगा तो VAR, कोर्स वेरिएंस पॉपुलेशन का, सैंपल का, आप अलग अलग वेरिएंस के भी ऑप्शंस हैं, बट हमें ये वाला जो VAR मतलब ये जो सिंपल वेरिएंस है उसको यूज करने वाले हैं। तो टैब, एंड ये हमने सेलेक्ट करा अपना रेंज ऑफ सेल्स, एंड अब फाइनली क्लोज करके अपन फाइंड आउट कर सकते हैं वेरिएंस। एंड मैं बता देना चाहता हूँ कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो होते हैं उनका रिलेशन क्या है। सो वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू क्या है 25, अगर आप देख रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ दिस। सो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर दें, सो दिस एंड मल्टीप्लाइड बाई अगेन दिस, एंड अगर मैं इसको दोबारा करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो आप देख सकते हो वैल्यू आ रही है 643.1484, एंड इससे पता चल गया होगा आपको कि वेरिएंस और कुछ नहीं होता, स्टैंडर्ड डेविएशन का ही स्क्वायर होता है। ओके, सो हमने जाना काउंट फंक्शन क्या काम करता है, काउंट ए क्या काम करता है, एंड आपको इतना तो आइडिया लग गया होगा, इन दोनों को अपन यूज करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग सैंपल साइज। काउंट ब्लैंक को यूज करेंगे हम फॉर फाइंडिंग मिसिंग वैल्यूज, और भी ऑप्शंस हैं बट ये कॉमन तरीका है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस हमको बेसिक तौर पे स्प्रेडनेस ऑफ डेटा बताता है कि डेटा जो आपने लिया हुआ है वो कितना एवरेज से स्प्रेडेड है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये एक सीधी लाइन है एंड बहुत सारे डेटा पॉइंट्स ये रहे कहीं, सो ये डेटा पॉइंट्स कितने एवरेज लाइन से कितना ज्यादा ही डिफर कर रहे हैं,
उस चीज को बताने का काम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस करते हैं। आई होप आपको ये कुछ आइडिया लग रहा होगा। ओके, बाकी हम इनके बारे में और ज्यादा डीप में और डिटेल में आगे हम देखेंगे। सो आई होप अभी आपको स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले, कुछ स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले यूज करना आ चुका होगा। एंड अभी जब हम बात करें तो अप्रोक्सीमेट 15 स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले यूज करना हमने सीख लिया। आगे आने वाली क्लासेस में और भी चीजें सीखेंगे। एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स से बाय बाय, साइनिंग ऑफ।